हाय एवरीवन, मैं आमिर अहमद आपको दोबारा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी जोन रुड़की पर। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट क्लासेस में हमने डीआई स्टार्ट करा था। हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करा था कि हमें डीआई कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पैटर्न होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, पूरा का पूरा हमने स्टार्ट करा था। पाई चार्ट का हमने बेसिक सा थोड़ा सा स्टार्ट करा था कि पाई चार्ट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, परसेंटेज बेस कैसे करते हैं, डिग्री बेस कैसे करते हैं। डिग्री वाले क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। तो परसेंटेज का हमने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा था। आज हम परसेंटेज डीआई का, परसेंटेज पाई चार्ट का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसी भी डीआई को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको लेके आज हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपका कोई भी डीआई आपको दे रखा होगा तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पूरा का पूरा हेडर आपको दे के रखता है। हेडर का मतलब होता है पूरी पूरी डायरेक्शन, आपको निर्देश आपको दे के रखता है और उसी पर आपका पूरा पूरा डायग्राम होता है और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करना होता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, जो इधर है, इधर मैंने पूरा पूरा अलग से आपके लिए पूरा डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, जिन्होंने नहीं देखी हो लास्ट क्लास देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। पाई चार्ट में आपको बताया गया है द परसेंटेज ऑफ पीपल इन मुंबई हु आर इंटरेस्टेड टू बाय डिफरेंट कंपनीज मोबाइल। अलग अलग कंपनी के जो बंदे हैं जो आपको मोबाइल लेना चाहते हैं मुंबई शहर के, वो इसमें दिखा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सैमसंग की, जितने भी आपके बंदे हैं उसमें से 30% जो लोग हैं वो सैमसंग लेना चाहते हैं। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो 2.5%, मोटोरोला 12%, रेडमी 20%, वीवो 21%, ओप्पो 14.5%। कुल मिलाकर कितना होगा? 100% होगा। जो हमारी टोटल वैल्यू रहती है वो हमेशा 100% रहती है। अगर मैं लोगों की बात करूं, टोटल पीपल की बात करूं, तो वो आपके 65,000 है। जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या था भैया, एक इंस्टीट्यूट था, उसमें क्लासेस थी, टोटल बच्चे कितने थे? 1200 बच्चे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं? 65,000 लोग हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी का फ़ोन लेने जाते हैं। ये पूरा पूरा डाटा था, बेसिक डाटा था। स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो आराम आराम से बता रहा हूँ। तो ये आपका पूरा डाटा हो गया। अब देखिए, अब ये आपने डाटा एक बार समझ लिया, चाहे आपको 10 सेकंड लगे चाहे 15 सेकंड लगे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल interested to buy Samsung and the total number of people interested to buy Oppo, Motorola and Apple together। भैया डिफरेंस की बात करिए। पहली बात ये समझ जरूरी है कि इस 65,000 का हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। डिफरेंस की बात हुई है, एक तो सैमसंग तो अकेला, और साथ में ओप्पो, मोटोरोला और जो एप्पल है, इन्हें मिलाकर जो व्यक्ति हैं उनका जो डिफरेंस आएगा उसकी बात हो रही है। यानी सैमसंग तो अकेला, पर ओप्पो, मोटोरोला और एप्पल तीनों को मिलाकर। देखिए अब डाटा देखिए, सैमसंग का डाटा कितना है भैया? सैमसंग है 30% अकेला। अगर मैं ओप्पो, मोटोरोला और एप्पल की बात करूं, ये कितने हैं? ओप्पो 14.5, मोटोरोला 12 और एप्पल ऐसे। यानी मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि भाई 30% तो एज इट इज रहेगा, डिफरेंस है यानी माइनस आएगा। ये आपका ओप्पो आ जाएगा भैया 14.5%, मोटोरोला 12% और साथ में आपका एप्पल आ जाएगा आपका 2.5%। ये आप क्लियरली कह सकते हो। अगर मैं काटूं इसे, ये 30% हो गया, ये 14.5 और 2.5 पहले जोड़ लो यानी 17 प्लस 12 यानी ये हो गया -29%। यानी ये बच गया 1%। ये 1% किसका होगा भाई? व्यक्तियों की बात हो रही है, नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रखी है। अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछता मैं उस 65,000 का यूज नहीं करता, तो डायरेक्ट 1% निकाल दो। 65,000 का 1% निकालना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 650। आज मैंने ऑप्शंस भी रखे हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आए। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा भैया? 650 डायरेक्ट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि वैल्यू कहां पर यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय एप्पल टू द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय ओप्पो। अब देखिए जरा, 65,000 यूज करोगे, इसमें क्या फायदा है? क्यों यूज ही क्यों करना? आपको डायरेक्ट पता है कि रेशियो निकालना है। रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी होती नहीं, एक रेफरेंस लेकर चलते हैं। जब रेफरेंस लेकर चलना है तो इस 65,000 अगर अच्छा मैं निकाल भी लूँ, इसका इतना % निकाल लूँगा, कितना एप्पल है तो 2.5% निकाल लूँगा, उसकी वैल्यू निकाल लूँगा, पूरा डाटा निकाल के फ़ायदा क्या है? मुझे रेशियो निकालना है, रेफरेंस में सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी। क्यों ना मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों ना करूँ? मुझे रेशियो निकालना है एप्पल रेशियो ओप्पो का।
ये मुझे रेशियो निकालना है। एप्पल का मतलब है 2.5 और उसका मतलब है 14.5। ये पॉइंट पूरा कैंसिल हो गया, इसका कुछ वैल्यू बची ही नहीं। 5 से काट दो, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, आ गया आंसर। एग्जाम में इसे ऐसे देखना, अगर 145 है तो 29 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट जहां भी प्राइम नंबर दिखे और 5 वाला 2 प्राइम नंबर आपस में को प्राइम दिख जाए तो आपका वो आंसर हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। हाँ जी, देखो कंप्लीट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय एप्पल इज व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय मोटोरोला। एक वर्ड जो इसमें समझने का ना भैया, ये अप्रॉक्सीमेट समझने का है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, मतलब आपसे इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए नहीं कही गई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीआई का। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया मुझे एक मोटा मोटा लगभग मान निकाल के दिखा दीजिए कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, हिंदी वालों को समझाऊं तो, जो एप्पल लेना चाहते हैं वो लोग मोटोरोला लेने वाले का कितना प्रतिशत है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, कल जो पहला कॉन्सेप्ट आता है ना परसेंटेज का, वो यूज़ होगा। देखिए क्या है, बार बार नहीं बोलूँगा, 65,000 यूज़ करने की ज़रूरत इसमें है नहीं, क्योंकि क्या बात हो रही है, एक रेशो है, यानी एक परसेंटेज भी तो एक रेशो ही होती है। एक रेफरेंस की बात हो रही है तो परसेंटेज ही यूज़ करेंगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 बाय एप्पल, एप्पल कितने हैं भैया 2.5 डिवाइड बाय मोटोरोला, मोटोरोला कितना है 12, ऐसे कर सकते हो, ये निकाल दिया। और कुछ काट सकते हो, इसे काटना चाहो काट लो, ना रहने दो। 25/120 आ गया, और ये हो गया भैया प्रतिशत में पूछा है इसलिए 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, ये कट गया, यानी ये आ गया 250/12। अब देखो अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालते हैं, ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो। अप्रॉक्सीमेशन में है ना, मोस्टली जो गेम होता है वो आपका ऑप्शंस का ही होता है। 12 का अगर 20 टाइम्स में जाओगे तो 240 आएगा, यानी जो भी रेफरेंस होगा वो 20 के आसपास होगा। 20 के आसपास भाई, शुरू के 3 तो खत्म ही हो गए, 20 के आसपास नहीं है। एक 19% है और एक 21% है। 12 से अगर 20 बारी में जाओगे 240 तक पहुंचोगे, बच गया 10। अब अगर मैं 19 पे जाऊंगा तो मैं 240 से कम ही रह जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये जो बात होगी ये 20% से ज़्यादा होगा। 20% से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है जो सबसे नियरेस्ट है, वो है 21%। तो डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे 21% आंसर। क्लियर है बात? देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय रेडमी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड टू बाय ओप्पो। यानी जो रेडमी वाले जो लोग हैं वो ओप्पो वाले लोग से कितने प्रतिशत हैं, और आंसर क्या निकालना है भैया, लगभग में निकालना है। तो रेडमी के लोग ओप्पो का कितना प्रतिशत है, लगभग आपको आंसर निकालना है। तो भैया देख लेते हैं, अगर मैं रेडमी की बात करता हूं और मैं ओप्पो की बात करता हूं, रेडमी वाले कितने, लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद चलते हैं। रेडमी की बात करता हूँ, ओप्पो की बात करता हूँ। रेडमी कितना है भैया 20 है, और ओप्पो कितना है 14.5। या इसमें कह सकता हूँ ये 200 हो गया, ये 145 हो गया, भैया पॉइंट यहाँ लगा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे काट देंगे, ये 40 बारी में चला जाएगा, ये 29 हो जाएगा। कर सकते हो, पर कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिंप्लीफाई करो। ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती वहाँ हमें सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी इसका बेसिकली मतलब ये तो यही होगा ना कि भाई 200/145 निकाल दो, और प्रतिशत में पूछ रखा था 100 से गुणा कर देना, मतलब तो बेसिकली यही है ना। 540/29 करने से बैठ, देखो एक और नया तरीका सीखो, जब भी अंश वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से ज़्यादा हो, यानी हर से ज़्यादा हो, तो करते क्या है, अप्रॉक्सीमेट के लिए कैसे निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पूछिए तब। कोई भी नंबर अपने आप में कितना प्रतिशत होता है भाई, 100% होता है। कोई भी नंबर अगर वो पूर्णांक है, होल नंबर है, अपने आप में वो 100% होगा, यानी 100% की वैल्यू 145 है। मुझे 200 तक पहुंचना है, 100% की वैल्यू 145 चली गई, तो भैया 200 तक जाने के लिए अगर 145 में से जाना हो, यानी 55 की मुझे और आवश्यकता होगी नहीं होगी। वो जो भी होगा वो 100% से ज़्यादा में जाएगा, क्योंकि 100% से मैं 145 तक चला गया था, जो भी होगा वो आगे जाएगा। यानी मुझे ये देखना है मेरा जो ये 55 है वो 145 का कितना प्रतिशत है। सब ओरली करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं 145 के 10% की बात करूं, मेरा जाएगा 14.5 पर। क्लियरली बात है भाई, अगर मैं 10% की बात करूं, ये जाएगा 14.5 पर। मुझे जाना है 55 तक, 14 चौके 56 होते हैं भाई, 14 × 4 56 होता है। तो कहीं ना कहीं ये 4 बारी के लगभग जाएगा, यानी ये लगभग 58 जाएगा, और यहाँ पे 4 बारी में जाऊंगा तो ये भैया 40% हो गया।
मुझे जाना था 55 पर, मैं पहुंच गया 58 पर, और तो ये 40% एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, यानी ये लगभग 140% के बराबर नहीं होगा, सब ओरली होगा, कुछ ऊपर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ओरली करेंगे। 140% है, नियरेस्ट कौन सा है 138%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस डीआई का 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, देखिए एक डीआई पे नॉर्मली 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय मोटोरोला इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड टू बाय वीवो, रेडमी एंड ओप्पो टुगेदर। यानी जो मोटोरोला वाले बंदे हैं, बिल्कुल लास्ट जैसा ही क्वेश्चन है, वो कितने हैं अप्रॉक्सीमेटली, लगभग वीवो, रेडमी और ओप्पो को मिलाकर। देखते हैं भैया, मोटोरोला की बात करता हूं पहले। मोटोरोला कितने हैं भैया 12। अगर बात करूं मैं वीवो, रेडमी और ओप्पो, इन तीनों की बात करी गई है, तीनों को मिलाकर बात करी गई है। वीवो यानी 21%, परसेंटेज हटा देता हूँ क्लियर करने के लिए। रेडमी की बात करूं तो 20%, और ओप्पो की बात करूं यानी 14.5, यानी जो नेट आएगा वो आएगा 55.5%। 20, 21, 41 और 14 55.5%। अब देखिएगा जरा, 12 डिवाइड बाई 55.5, यही तो आएगा भाई। इसे अगर और सिंप्लीफाई करोगे ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप कहोगे सर आप लास्ट क्वेश्चन में तो आपने काट नहीं दिया था, यहाँ आप कैसे कटवा रहे हो? भैया कैलकुलेशन का यही मतलब होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कब हमें क्या यूज़ करना है। ये बच गया 24/111%। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेट में आपको आंसर निकालना है। समझिएगा, जब मेरी ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा थी और मेरी नीचे वाली वैल्यू कम थी, मैंने पकड़ा था 100%। 100% क्यों पकड़ा था? क्योंकि वो ज़्यादा थी। 100% से आंसर ऊपर ही आना था। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ निकालनी है, तो देखो 24 है, 111 है, तो मैं कम परसेंटेज लेके चलूँगा क्या? मैं 20-30% लेके चलूँ? नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लूँगा 10%। 10%, 111 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो मेरा आएगा 11.1। जैसे पॉइंट से मत डरना, 11.1 आएगा। अब देखो मुझे जाना है 24 तक, मुझे जाना है 24 तक। 10% में मैं 11.1 तक पहुंचा, तो भैया दुगना ना करूं मैं, यानी ये हो जाएगा 20%। अगर यहां पे दुगना करोगे ये हो जाएगा 22.2। जो भी मेरा आंसर होगा वो 20% से ज्यादा होगा, क्योंकि 24 22.2 से ज्यादा होता है। ये सब ओरली करना है आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर 20% 22.2 है तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है भाई? 20% के 22 ही तो है। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आज आपका पहला डीआई यहाँ पे कंप्लीट होगा। कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं इसमें। अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, किस हिसाब से करते हैं, ये हमने सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी स्टार्ट होगा डिग्री बेस पर। हाँ जी, देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन करा, अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बात समझिएगा। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। कोई एक घर बन रहा था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट आई है, जो खर्चा आया है, उसके बारे में पूरी की पूरी बात बताई गई है। लेबर, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, सुपरवाइजर, टिम्बर। कल ही मैंने आपको बताया था, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। पर अगर मैं डिग्री की बात कर दूं तो ये वैल्यू कितनी होती है भैया? 360 डिग्री। जैसे अगर मुझे, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ, अगर मुझे देखना है कि टिम्बर पर कितना खर्चा आया होगा, हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने की जहाँ जरूरत होगी वहाँ निकालेंगे। और हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 15 लाख रुपए। अगर मुझे देखना है कि उस पर कितना खर्चा आया होगा, टिम्बर की बात करूं तो भैया 36 डिग्री है, टोटल कितना होगा? 360 होगा। अगर मैं प्रतिशत में देखना चाहता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10%। किसका 10%? टोटल कॉस्ट का, यानी 1.5 लाख। ये आपका हो जाएगा 1.5 लाख। 15 लाख का 10%, यानी आपका 1.5 लाख आपका आ जाएगा। क्लियर बात है? अगर परसेंटेज की हम बात करते हैं, अगर ये 36% होता तो यानी 36% होता, यानी 36/100 का 36% हो जाता। ये 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री डिवाइड बाय 360 यानी 10%। ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर इज, यानी जो लेबर है उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट पैसों की बात दे रखी है, 90,000, 2.5 लाख, 3,60,000, 3,75,000। यानी कहीं ना कहीं मुझे टोटल वैल्यू दे रखी है कंस्ट्रक्शन की, जो कॉस्ट दे रखी है, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं निकालना चाहता हूँ अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर, लेबर पर कितना पैसा खर्च हुआ,
लेबर पर पैसा कितना खर्च हुआ भाई? 90 डिग्री खर्च हुआ। 90 डिग्री खर्च हुआ, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं 1/4 हिस्सा खर्च हुआ होगा। 1/4 हिस्सा खर्च हुआ होगा। ये 1/4 हिस्सा किसका खर्च होगा भैया? जितनी टोटल कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट कितनी है? 15 लाख की। ये तो भैया 15 लाख की टोटल कॉस्ट है। अब 4 से इसे डिवाइड करते हो, देखो मेरा है ना डिवाइड करने का, कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं डायरेक्ट 4 से ऐसे करके नहीं करता भाई, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। 4 को अगर 3 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख आएगा, यानी ये दोनों तो खत्म हो गए, केस खत्म इनका। ये बचा, ये बचा, 12 लाख पहुंच गया मैं 3 लाख से मल्टीप्लाई करने पर। कितना बच गया? 3 लाख। 3 लाख को 4 से डिवाइड करूंगा, आएगा 75,000। यानी क्लियर बात है, मेरा जो आंसर होगा वो होगा 3,75,000। सब ऊपर ऊपर से होना चाहिए भाई। आपका कोई भी एग्जाम हो, जब आपका क्वांट का मैथ्स का सेक्शन आता है, खास तौर पे डीआई वाला सेक्शन, आप जितना कम अपना पेन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। जितना ज़्यादा ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट स्पेंड ऑन ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट इज व्हाट % ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? ये आपके ऑप्शन है। ब्रिक्स, स्टील और सीमेंट, कौन कौन से भैया? ब्रिक्स, स्टील और सीमेंट, इस पे जो खर्चा आया है वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का कितना प्रतिशत है? निकालते हैं भैया। ब्रिक्स कितना है? 54, स्टील आपका 54, और अगर सीमेंट की बात करूं 72। इतना आया होगा। कितना आया होगा भैया? ये हो गया 180 डिग्री। 54 और 54 108, 108 और 72 180 डिग्री। ये लिख देता हूँ मैं ब्रिक्स, स्टील और सीमेंट का। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 1.5 लाख। ये यूज़ करोगे क्या? अरे नहीं भाई, जब यहाँ पर डिग्री का आ गया तो आप 1.5 लाख कैसे यूज़ कर लोगे? वो तो एक्चुअल वैल्यू है। तो ये जो 180 डिग्री है ये आपके 360 डिग्री यानी टोटल के लिए तो रेफरेंस के लिए यूज़ करोगे इसे। प्रतिशत में पूछा है तो भैया इंटू 100 कर देना। ये इसका डबल होता है, ये कट गया 2 बारी में, ये हो गया 50। डायरेक्ट आंसर आपका 50% आ गया बिना किसी टेंशन के। ऊपर ऊपर से हो गया, कुछ करने की जरूरत थी? क्या करने की जरूरत थी? और ये प्यारे नंबर है, आप आराम से जोड़ सकते हो भैया। 9 के मल्टीपल है सारे के सारे, आराम से जोड़ सकते हो। 54, 54, 108, 72, 180 डिवाइड बाई 360 गुना 100, 50%। कुछ टेंशन वाली बात नहीं हुई, ठीक है। देखिए अब आगे। हाँ जी देखिए, 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। द अमाउंट स्पेंड ऑन टिम्बर इज व्हाट % लेस और मोर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर? सीधी सीधी बात है, जो भैया टिम्बर में जो खर्चा है, लकड़ियों पे जो खर्चा आया है, वो जो लेबर पर खर्चा आया है उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा और कम है? 1.5 लाख यूज़ करने की ज़रूरत है भाई? बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेफरेंस की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। जहाँ भी परसेंटेज हो, जहाँ भी रेशियो हो, वहाँ पे आपको रेफरेंस ही यूज़ करना है। उस टोटल कॉस्ट को, जो भी आपका डाटा दे रखा है, उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए टिम्बर पर कितना खर्च हुआ भाई? 36 डिग्री हुआ। परसेंटेज लेस और मोर देन अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर। लेबर पर कितना खर्चा हुआ? लेबर पर खर्चा हुआ भाई 90 डिग्री का। अब देखिएगा, कल हमने कॉन्सेप्ट करा था कम ज़्यादा वाला ही, कैसे उसे क्लियर करते हैं। 36 डिग्री 90 डिग्री, कितने का डिफरेंस है भाई? 54 डिग्री का। इस 54 डिग्री की वजह से तो जो भी चेंज आया इसकी वजह से आया। इस 54 डिग्री का चेंज आया। अब ये 54 किसके ऊपर आया होगा भैया? लेबर के ऊपर आया है। मोर देन, इस देन से लेके चलोगे, लेबर से की बात हो रही है। मैंने कहा हिंदी वालों को से देखना है और इंग्लिश वालों को देन देखना है। तो 54/90 मुझे प्रतिशत में देखना है, तो मैं इंटू 100 कर दूंगा। ये गया 0, ये गया 0, ये काट दिया 6 बारी में, डायरेक्ट आंसर आ गया 60%। कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी आपका हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अब कर देता हूँ। आज के सेशन का हम आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 DI हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट एंड टिम्बर टुगेदर टू द लेबर। यानी सीधी सीधी बात है, सीमेंट और टिम्बर को जो मिलाकर कुल कॉस्ट आई है उसका डिफरेंस निकालना है लेबर के साथ। यानी ये दोनों मिलाकर और लेबर अकेला कितना डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑफ सीमेंट की और टिम्बर की, देखिए कुछ बेचारे जो नूब होंगे, गेमिंग में वर्ड होता है नूब, जिन्हें नहीं आता कुछ भी, वो क्या करेंगे? आराम से भाई कि सीमेंट का निकालता हूँ, टिम्बर का निकाल लूँगा और आराम से अपना कर लूँगा। ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीमेंट है और टिम्बर है। सीमेंट कितना है भाई? 72 डिग्री। टिम्बर कितना है? 36 डिग्री। यानी कुल मिलाकर कितना होगा भैया? 108 डिग्री होगा।
इन दोनों की बात करूँ 108 डिग्री होगा। अगर मैं लेबर की बात करना चाहता हूँ, लेबर अकेला कितना है भैया 90 डिग्री, लेबर आपका अकेला 90 डिग्री। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं इन दोनों का 108 और 90 का, भाई यही तो निकालना है। 108 और 90 का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री। आप देखिए अगर मेरे से सिर्फ वो डिग्री में आंसर पूछता, मैं बताता कि भाई 18 डिग्री आंसर होगा, पर उसने डायरेक्ट आंसर तो पूछा नहीं 18 डिग्री का, उसने पूछा है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो मैं इस 15 लाख का डायरेक्ट यूज ना करूं। अब हाँ 18 डिग्री रहेगा, टोटल वैल्यू कितनी होती है भैया 360 डिग्री हटाता हूं। अगर मैं निकालूं ये कट गया ये कट गया, 18 से ये गया 2 बारी में, 2 से ये बच गया 1.5 लाख। भाई 15 लाख में से 0 घटा दिया तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका आंसर आएगा 75,000। ये हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, डीआई का पाई चार्ट का जो सेक्शन होता है उसमें आपका बेसिक पूरा कंप्लीट आज हो गया। हम लोगों ने परसेंटेज वाइज क्वेश्चन भी देख लिए, हम लोगों ने डिग्री बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम लोग कल से एक लेवल ऊपर जाएंगे, आपको डबल पाई चार्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। डिग्री बेस्ड भी होंगे, परसेंटेज बेस्ड भी होंगे। कल परसेंटेज बेस्ड ही होंगे, कल से आपके डिग्री बेस्ड भी होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो आप इसे भैया शेयर करो, जिनकी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा शेयर करो, भाई लोगों का फ़ायदा ही होगा। अगर आपको सही लगे, आपको सही लगा हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कल ज़रूर देखिएगा। कल से आपका एक लेवल ज़्यादा स्टार्ट होगा और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।